आपका दोस्त रवि चुनगी। आप जुड़ चुके हैं चुनिंदा खबरों से। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। लीजिए आज की ताजा खास खबर। ललितपुर सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियां गिनाई। प्रेस वार्ता के तहत उन्होंने निरीक्षक भवन में प्रेस वार्ता के अंतर्गत पत्रकारों को 9 साल बेमिसाल भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धियों को गिनाया और इस अवसर पर जिला अध्यक्ष राजकुमार जैन चूना, जिला पंचायत अध्यक्ष कैलाश निरंजन, मंत्री प्रतिनिधि चंद्रशेखर पंत उपस्थित रहे। और इस अवसर पर सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने पत्रकारों के अनेक ज्वलंत प्रश्नों के उत्तर दिए। सबसे ज़्यादा ज्वलंत प्रश्न चल रहा था पत्रकारों का कि पशु चिकित्सा अधिकारी के ऊपर कार्रवाइयों में क्यों की जा रही है लेट लतीफ़ी। तो वहीं ललितपुर की बिजली समस्या और अन्य समस्याओं से परिचय कराया, रूबरू कराया सदर विधायक रामरतन कुशवाहा को। रामरतन कुशवाहा ने पत्रकारों के हर सवाल का उत्तर दिया, लेकिन कई सवालों में घिरे रहे सदर विधायक रामरतन कुशवाहा। उन्होंने केंद्र सरकार की जो 9 साल की उपलब्धियां हैं उन्होंने बाखूबी बताया और उसका एजेंडा पढ़ा। क्या कहते हैं सदर विधायक रामरतन कुशवाहा, सुनिएगा चुनिंदा खबर की इस विशेष रिपोर्ट में। बने रहिए, जुड़े रहिए चुनिंदा खबरों के साथ। मैं आपका दोस्त रवि चुनगी। 4000 आवास बना पाए थे और जब प्रदेश में सरकार योगी जी की स्थापित हुई तो आज की तारीख में 45 लाख आवास प्रधानमंत्री आवास बने। जबकि प्रदेश कार्रवाई के नाम पे स्थिति में परिवार है। आयुष्मान कार्ड के लिए एक्चुअल में किसी ने भी, जैसे हम लोगों को ललितपुर सदर विधायक की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका आभार कि आप सब आज प्रेस में आए। आप सबको मालूम है 2014 से आज 23 तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल पूरे हो गए हैं और 9 साल बड़े ही बेमिसाल रहे हैं। इस 9 साल के पीरियड में माननीय प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण योजना के तहत शहरी जाति के लोगों को और आम जनमानस को, जो गरीब पर उसमें आते हैं, सभी को प्रधानमंत्री आवास, भोजन और शौचालय उपलब्ध कराने की व्यवस्थाएं की। इनके साथ साथ उनको सुरक्षा दी। उनके परिवार में कोई परेशान ना हो, कोई बीमारी से काल कवलित ना हो, उसके लिए आयुष्मान कार्ड दिया। सारी व्यवस्थाएं के साथ साथ आपने देखा होगा 6 साल लगभग हमें हो गए। हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में मेडिकल कॉलेज को बनवाने का प्रयास किया और वो आज पूर्णता की ओर है। जुलाई में उसमें कक्षाएं शुरू हो जाएंगी और इस निर्माण में थोड़ा समय और लग सकता है। और इसी तरह हमने बयाने नाले का पुल आपके सामने प्रस्तुत किया। देवगढ़ रेलवे लाइन पर जो क्रॉस करने में जो समय लगता था, उस पर रेलवे ओवरब्रिज जो हमारा 30 जून तक कंप्लीट हो जाएगा। 1 जुलाई को हर हालत में आपको सुपुर्द किया जाएगा। अब हम आगे हमारी जो सहजाद नदी है इसको कब्जा मुक्त करते हुए उसका सुंदरीकरण करके उसको अच्छी स्थिति में लाके एक ये लगेगा आपको कि हाँ शहर में कोई नदी निकली है। उस पर जो हमारे पुल हैं बड़े बड़े, सहजा नदी का जो नदी पार पुल जाता है, इसका निर्माण शुरू कराएंगे। बयाने नाला का काम बंद होते ही निश्चित रूप से उसको शुरू कराएंगे। एक पंचमुखी हनुमान जी पर इसी सहजाद नदी पर पुल है, वो वर्षों से खराब पड़ा हुआ है, उसके निर्माण की योजना हमारी है। और किसी तरह पीने का पानी सबको इस वर्ष में मिल जाए, इसके लिए जो हर घर जल योजना का काम चल रहा है, इसको भी तेज़ी से कराने के लिए हमने जल निगम की 2 बार बैठक कर ली है। बिजली का जो मुद्दा है, निश्चित रूप से बिजली के संबंध में हम लोग परेशान हैं। विभाग के अधिकारी मनमाने ढंग से जब चाहे तब लाइट काट देते हैं। इस पर गंभीरता से हम अपने माननीय मंत्री जी से और मुख्यमंत्री जी से वार्ता करेंगे कि ललितपुर की लाइट की दशा को सुधारा जाए और जो बदमाश किस्म के अधिकारी कर्मचारी हैं उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया जाए। जिला प्रशासन की भी बात है, भ्रष्टाचार की जो बात आई है पशु के चारे की, निश्चित रूप से इस पर मैं मुकदमा दर्ज करा के कार्रवाई कराऊंगा, गिरफ्तारी कराऊंगा। उसका स्थानांतरण भले ही कहीं हो जाए, मैं उसको छोड़ने वाला नहीं हूं। और आप सब निश्चित रूप से सरकार की जो अच्छी योजनाएं हैं, सरकार का जो रुख है कि आम आदमी खुशहाल रहे, कोई गुंडा बदमाश कब्जे न करे, योगी जी ने जो कानून व्यवस्था का राज दिया है, इस पर निश्चित रूप से आम आदमी का विश्वास बढ़ा है। और 2024 में इन्हीं सब योजनाओं के आधार पर, इन्हीं कामों के आधार पर हम पुनः आपके बीच में आएंगे और फिर से कमल खिलाएं, ऐसी अपेक्षा के साथ आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। विधायक जी, एक क्वेश्चन और है केवल, जो भूसा का आवंटन अभी हो रहा है, चलो भ्रष्टाचार पकड़े अलग बात है, लेकिन जो नई फार्म दी रही है
वो भी गुणवत्ता विहीन भूसा का आवंटन हो रहा है, आपूर्ति कर रही है, इस पर कोई सख्ती की बात? निश्चित रूप से आपने बताया है, जो भी फर्म है, हम गौशाला के खुद निरीक्षण करने वाले हैं, क्योंकि गऊ के हक में जो गऊ का चारा खाएगा ना, उसको तो ये समझ लो आपके नरक में ही जगह मिलेगी। गऊ गाय हमारी माता है, इसके साथ अन्याय करना, इसके भोजन को खाना, ये तो इससे बड़ा पाप कोई हो ही नहीं सकता है। निश्चित रूप से जो भी एजेंसी है अभी जो सप्लाई कर रही है, मैं उसकी जांच कराता हूँ। भारतीय जनता पार्टी गाय गंगा गीता की बात करती है। ललितपुर में जो घोटाला हुआ है उस संबंध में आपने कहा कि मुकदमा दर्ज हुआ, लेकिन ये नहीं कहा कब तक हुआ। नहीं, जल्दी होगा मुकदमा दर्ज। अभी तो स्थान से हटा दिया गया है, और आप लोग ये ना सोचें कि ट्रांसफ़र हो गया तो वो मुक्त हो गया।